अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकुन रसूलु अलैकुम शहीदा, कि हमने जो तुम्हें उम्मत वस्त यानी बेहतरीन उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाया है, तो ये फरीज़ा शहादत अलन्नास की अदायगी के लिए है कि तुम गवाह हो जाओ पूरी की पूरी नूहे इंसानी पर, और अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह हो जाए ऊपर तुम्हारे। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, हमने अपनी पिछली गुफ्तगू में कौली शहादत, फिर अमली शहादत और फिर उसके बरक्स हमारी इस वक़्त की मौजूदा कौली और अमली शहादत के मौज़ूआत पर गुफ्तगू की है। आज हम ये गुफ्तगू करेंगे कि ये कत्मान हक़ और शहादत ज़ूर जिसका हम इर्तकाब मौजूदा दौर में कर रहे हैं, इसका अंजाम क्या है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि हम इससे कबल इस आयत को भी ज़हन नशीन करवा चुके हैं कि आफ़तुमिनूना बिबाज़िल किताब व तकफ़ुरूना बिबाज़ फ़मा जज़ाअ मन यफ़अल ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तामलून। क्या तुम हमारी इस किताब कुरान मजीद के एक हुक्म को मानते हो और दूसरे हुक्म का इनकार करते हो, तो तुम्हारी सज़ा इसके सिवा और कुछ नहीं कि तुम्हें दुनिया में ज़लील व ख़ार कर दिया जाए और क़यामत के दिन तुम्हें शदीद तरीन अज़ाब में झोंक दिया जाए, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। यानी ये जो वईद है कि कुछ बातों को मानना और कुछ को मानना न मानना, इसी के डांडे दर हकीकत मुनाफ़क़त से जुड़ जाते हैं। यही दो अमली थी, दो रंगी थी, दो रुखा करदार था, जबकि अल्लाह को यक रंगी दरकार है। तो ये कत्मान हक़ और शहादत ज़ूर जिसका हम इर्तकाब कर रहे हैं, इसका अंजाम भी हमें वही कुछ देखना पड़ा है जो ऐसे सख्त जुर्म के लिए कानून इलाही में मुकर्रर है। जब कोई कौम खुदा की नेमत को ठुकराती है और अपने खालिक से गद्दारी करती है, तो खुदा दुनिया में भी उसको अज़ाब देता है और आखिरत में भी। और यहूदियों के मामले में खुदा की ये सुन्नत पूरी हो चुकी है, और अब हम मुजरमों के कुटहरे में खड़े हुए हैं। खुदा को यहूद से कोई ज़ाती पुरखाश न थी कि वो सिर्फ़ इन्हीं को इस जुर्म की सज़ा देता, और हमारे साथ उसकी कोई रिश्तेदारी नहीं कि हम उसी जुर्म का इर्तकाब करते चले जाएं और उसकी सज़ा से बच जाएं। हकीकत यह है कि हम हक़ की शहादत देने में जितनी जितनी कोताही करते चले गए और बातिल की शहादत देने में हमारा कदम जिस रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, ठीक उसी रफ्तार से हम पीछे गिरते चले गए। पिछली एक सदी के अंदर मराकश से लेकर शर्कुल हिंद तक मुल्क के मुल्क हमारे हाथ से निकल गए। मुसलमान कौमें एक एक करके मगलूब और महकूम होती चली गई। मुसलमान का नाम फ़ख्र व इज़्ज़त का नाम न रहा, बल्कि ज़िल्लत व मस्कनत और पसमानदगी का निशान बन गया। दुनिया में हमारी कोई आबरू बाकी न रही। कहीं हमारा कत्लेआम हुआ, कहीं हम घर से बेघर किए गए, और कहीं हमको चाकरी और खिदमत गुजारी के लिए ज़िंदा रखा गया। और जहाँ मुसलमानों की अपनी हुकूमतें बाकी रह गई, वहाँ भी इन्होंने शिकस्तों पे शिकस्तें खाईं, और आज इनका ये हाल है कि बैरूनी ताकतों के खौफ से लड़त रहे हैं। हालांकि अगर ये हक़ की और सच्ची शहादत देने वाले होते तो कुफर के अलंबरदार इनके खौफ से कांप रहे होते। दूर क्यों जाइए, खुद इसी हिंदुस्तान में अपनी हालत देख लीजिए कि अदाए शहादत में जो कोताही हमने की, उसका नतीजा ये निकला कि पहले हम मराठों और सिखों के हाथों पामाल हुए, फिर अंग्रेज़ की ग़ुलामी हमको नसीब हुई, और अब पिछली पामालियों से बढ़कर पामालियाँ हमारे सामने आ रही हैं। अगर आज पाकिस्तान पर एक तायराना और छछलती हुई नज़र डाली जाए तो पता चलता है कि कहीं अंग्रेज़ हुकूमतों ने पाकिस्तान पर अपना तसल्लुत जमाया हुआ है, कहीं IMF, न्यू वर्ल्ड आर्डर और न्यू वर्ल्ड आर्डर यहूदी मालियाती इस्तेमार का हम आलाकार बने हुए हैं, और इधर हिंदू इस अमर का पक्का फैसला कर चुका है कि इस खित्ता अर्जी से मुसलमानों का नामो निशान तक मिटा दिया जाए।
लेकिन इसके बरक्स मुसलमान हैं कि ख्वाब गराम मदहोश संगीनी दौरा से यकसर बेखबर और गाफिल हैं। कौम की खुद ही अपनी कीमत खो बैठी है, इनके रहनुमा गमराह हो चुके हैं। कोई मर्द हक इन्हें आगाह करने वाला, इन्हें गफलत की सहानी नींद से बेदार करने वाला नहीं है। इनके कुछ रहनुमा अंग्रेज के शदाई और कुछ फरंगियों की कदम बोसी को मराज कमाल समझते हैं। गोया के मुसलमानों की नाव तो ऐन मजदहार में फंस चुकी है। इसके बरक्स हकीकत यह है कि तलवारों से खेलने वाली कौम अब रुबाब के तारों से खेल रही है और शमशीर व सना की जंगार में आज़ादी का नगमा गाने वाले बुलबुल ताऊस के हसीन और दिल फरेब नगमों की दिलकश लय से बेखुद हो रहे हैं। वो कौम जिसका जेवर शमशीरी था, अरस और रुखसार और महराब अबर के फसानों में मस्त हो चुका है। इनका जज्बा आज़ादी ठंडा पड़ चुका है, इनके दिल जज्बे ईमानी से खाली हैं। वो चरागे ईमानी जो कभी हर मुसलमान के दिल में पूरी आबोताब और तमादत के साथ वरोजा हुआ करता था, अब बुझ चुका है। इनमें न इस्लाम का इश्क बाकी है, न दीन की रमक बाकी है। ये फ़िरका बंदियों में बढ़कर अपनी इज्तमाई ज़िंदगियाँ नज़र इंतशार कर चुके हैं और बलकौल अल्लामा इकबाल के फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं? यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि तुम मुसलमान भी हो। वो मुसलमान जिसके बारे में हमने कहा था कि मुस्लिम का माना है ताबिया फरमान, जबकि हमारा ये हाल है कि हम अल्लाह के अहकाम को उठाकर पसे पुश डाल देते हैं और हम कहते हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं। तो बंदे का माना है ग़ुलाम, इस हैसियत में हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं। तो अल्लाह ने जो जो चीज़ें हमें करने के लिए कही हैं उनको अदा करना चाहिए और जिन चीज़ों से उसने बचने का हुक्म दिया उनसे बचना चाहिए। इसलिए ये बात बेखूबी तौर पर जान लीजिए कि शहादत अन्नास की ज़िम्मेदारी का मनसब कोई आसान मनसब नहीं है। ये कोई फूलों की सेज नहीं है, बल्कि कांटों भरा बिस्तर भी हो सकता है। अब ज़रा तारीख उठाकर देखिए कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ क्या होता रहा। तपती रेत पर मुंह के बल घसीटा जा रहा है, कोई ज़बान से आहो फगा नहीं, कोई पुकार नहीं। ज़बान से जो कलमा जारी है वो है आहद आहद की पकार। इसलिए कि वो इस शहादत अन्नास की ज़िम्मेदारी के मनसब की नज़ाकत को जानते थे। हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दहकते कोलों के अंगारों पर लटाया जा रहा था। गोश्त बुन रहा था, चर्बी पिघल रही थी जिससे अंगारे मांद पड़ रहे थे। मगर वो मर्द दरवेश सब्र सबात की चट्टान बने हुए थे। हज़रत यासर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहवाल कि 4 सरकश ऊँटों को 4 समतों में हाँक दिया गया है और उस मर्द दरवेश को उनके साथ बांधकर उसके चिथड़े उड़ाए गए। फिर उनकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत समैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ क्या हुआ कि आनी पुशत में बहीमाना तरीके से नेज़े खोंपे जा रहे हैं और फिर उनके बेटे अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को छुरियों के पै दर पै वार बहीमाना तरीके से उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। इसलिए ये बात जान लीजिए कि वो आहद आहद की पकार और नदा लगा रहे थे कि वरब्बका फकब्बिर, वरब्बका फकब्बिर, अपने रब को बड़ा करके दिखाओ, अपने रब को बड़ा करो, अपने रब को बड़ा करो। तो वो रब बड़ा कैसे होगा? हमारी कौली और अमली शहादत इस्लाम के मुताबिक होनी चाहिए, फिर रब बड़ा होगा। इसलिए कि इन्नल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म चलेगा तो सिर्फ एक अल्लाह का, क्योंकि सरवरी ज़ेबा फ़कत उस ज़ात बेहमता को है, हुक्मरां है कि वही बाकी बुताने आज़री, इक़्तिदार आला हाकमियत का तसव्वुर एक अल्लाह के हाथ में है। हम सब अल्लाह के ग़ुलाम हैं और हम सब को बेहसियत मजमूई अल्लाह के सामने सरबे सजूद हो जाना चाहिए और उसको इस शहादत को उसी तरह अदा करना चाहिए जैसा इसके अदा करने का हक़ है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी गुफ्तगू को समझ चुके होंगे और शहादत अलन्नास की ज़िम्मेदारी की नज़ाकत को जान चुके होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे इस्लामिक व्लॉग्स नामी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। बेल आइकन का बटन दबाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए। यही हमारा फ़र्ज़ मनसबी है।
تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ عوام الناس تک اس کی آگاہی پہنچائیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي